हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासेस बाय एसके सर पर आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग बायोलॉजी लेकर चलते हैं, जीव विज्ञान के बारे में कुछ जानते हैं। दोस्तों, जीव विज्ञान होता क्या है इसके बारे में कुछ हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो कहा जाता है दोस्तों, सफलता की कुंजी उन्हीं को रास आती है, सफलता की कुंजी उन्हीं को रास आती है जो परिश्रम का पहाड़ा पढ़ना जानते हैं, जो परिश्रम का पहाड़ा पढ़ना जानते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम लोग बायोलॉजी टॉपिक पे बात कर रहे हैं और इससे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। तो बायोलॉजी जानते हैं दोस्तों, बायोलॉजी का अर्थ क्या होता है, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया। तो बायोलॉजी को मुख्यतः दो भागों में बांट करके बायोलॉजी को दो पार्ट्स में बांटा गया है। एक होता है बायो, बायो का अर्थ होता है दोस्तों लिविंग्स, लिविंग्स ना, लिविंग्स, लिविंग्स अर्थात सजीव, अर्थात सजीव। क्या होगा दोस्तों, बायो का अर्थ होता है लिविंग्स अर्थात सजीव, और लॉजी का अर्थ होता है दोस्तों टू स्टडी, टू स्टडी अर्थात अध्ययन, अध्ययन। इसका मतलब हो गया दोस्तों, बायोलॉजी का पूरा अर्थ कहेगा लोग कि सजीव के अध्ययन को हम लोग कह सकते हैं, सजीवों के अध्ययन को बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान कहा जाता है, जीव विज्ञान कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यह जो बायोलॉजी शब्द है दोस्तों, यह ग्रीक भाषा का, यह ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है, यह ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है दोस्तों, ग्रीक भाषा का शब्द है। अब बात आएगी दोस्तों, बायोलॉजी जो होते हैं, बायोलॉजी शब्द का या टर्म का प्रयोग किसने किया, बायोलॉजी शब्द का ना, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया। तो आप सभी जानते होंगे दोस्तों, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग ना लैमार्क, लैमार्क जिसको हम लोग ऐसे भी लिखेंगे लैमार्क, यह लैमार्क जो थे दोस्तों, यह कहाँ के वैज्ञानिक थे। तो लैमार्क फ्रांस के वैज्ञानिक थे, फ्रांस के वैज्ञानिक थे ना, फ्रांस के वैज्ञानिक थे। और दूसरा ट्रेविनियस थे ना, ट्रेविनियस, ट्रेविनियस थे, ट्रेविनियस। यह जो थे दोस्तों जर्मनी के वैज्ञानिक थे, जर्मनी के ना, जर्मनी के वैज्ञानिक थे, यह जर्मनी के वैज्ञानिक थे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया होगा दोस्तों कि बायोलॉजी जो होता है, सजीवों के अध्ययन को बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी शब्द जो है ग्रीक भाषा का शब्द है। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया है, तो बायोलॉजी शब्द का प्रयोग लैमार्क और ट्रेविनियस ने किया। लैमार्क कहाँ के वैज्ञानिक थे, लैमार्क फ्रांस के वैज्ञानिक थे। ट्रेविनियस कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो ट्रेविनियस जर्मनी के वैज्ञानिक थे। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग सीखते हैं इसके बाद कि बायोलॉजी का जो लिविंग्स होने का मुख्यतः पार्ट्स होते हैं, या लिविंग्स होता क्या है, लिविंग्स हम लोग किस प्रकार के जीव को, सजीव को कहेंगे। तो सजीव होने का जो लक्षण है दोस्तों, सबसे पहला लक्षण हम कहते हैं, यहाँ से लिख रहे हैं, रिस्पायरेशन होना, श्वसन होना ना, रिस्पायरेशन होना, रिस्पायरेशन होना अर्थात श्वसन, श्वसन होना, रिस्पायरेशन अर्थात श्वसन होना कहेंगे। दूसरा हम लोग बोल सकते हैं न्यूट्रिशन ना, न्यूट्रिशन पोषण, न्यूट्रिशन पोषण, न्यूट्रिशन जिसको हम लोग बोलते हैं पोषण की क्रिया होना ना, न्यूट्रिशन होना अर्थात पोषण की क्रिया होना। एक्सक्रीशन होना अर्थात उत्सर्जन, एक्सक्रेशन होना अर्थात उत्सर्जन ना दोस्तों, उत्सर्जन की क्रिया होना। अर्थात इसके आगे बोल सकते हैं ग्रोथ होना, ग्रोथ,
ग्रोथ अर्थात वृद्धि होना, वृद्धि होना। या हम बोल सकते हैं आगे डाइजेशन की क्रिया होना, पाचन। डाइजेशन अर्थात पाचन की क्रिया होना। तो दोस्तों सजीव होने के लिए इन 5 लक्षणों में से कोई एक भी लक्षण अगर है तो वह क्या है, सजीव है, अन्यथा वह क्या है, निर्जीव है। अगर श्वसन कर रहा है कोई भी जीव अर्थात सजीव तो वह क्या होगा, सजीव होगा। कोई भी चीज़ और किसी क्या हो रहा, पोषण की क्रिया हो रहा है, न्यूट्रिशन हो रहा है तो क्या है, सजीव है। उत्सर्जन भी हो रहा है, एक्सक्रीशन भी हो रहा है तो भी क्या है, सजीव है। वृद्धि हो रहा है, वृद्धि अर्थात वह भी क्या है, सजीव है। डाइजेशन हो रहा है, पाचन क्रिया और तो भी यह सजीव है। आप समझ रहे होंगे दोस्तों, हम लोग सांस लेते हैं, पौधा सांस लेता है, वह भी क्या है, सजीव है। जब उसी पौधे को कट कर दिया जाता है, बेंच बना लिए, टेबल बना लिए, डेस्क बना लिए, जो भी फर्नीचर के यूज करने लगे, वो क्या हो जाता है, निर्जीव हो जाता है। पोषण करते हैं किसी भी चीज़ में, खाद्य पदार्थ या कुछ भी है, पोषण हो रहा है। उत्सर्जन जो निकालने की प्रक्रिया होती है, वहाँ से क्या हो, उत्सर्जन। वृद्धि करना, पेड़ पौधा भी वृद्धि करता है, हम लोग क्या हुआ, वृद्धि किए हैं ना, छोटा थे अब क्या हो गए, बड़े हो गए। ये भी क्या हो गया, ग्रोथ हो गया ना, ग्रोथ हो गया, वृद्धि हो गया। या पाचन करना, कोई खाना खाता है, पचा लेता है तो वो डाइजेशन की क्रिया हो गई, तो वो कौन कर सकता है, तो सजीव कर सकता है। तो लिविंग होने के लिए 5 लक्षण, पहला रेस्पिरेशन, दूसरा न्यूट्रिशन, तीसरा एक्सक्रीशन, चौथा ग्रोथ और पांचवा क्या हुआ, डाइजेशन। इन 5 लक्षणों में से कोई भी लक्षण अगर दिख रहा है तो वो क्या है दोस्तों, सजीव है। ठीक है। अब मुख्यतः बोला जाता है दोस्तों, बायोलॉजी का पितामह किसे कहते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है, तो फादर ऑफ बायोलॉजी जो होता है दोस्तों, एरिस्टोटल को, अरस्तु को कहते हैं ना, एरिस्टोटल को, एरिस्टोटल को, अरस्तु को कहते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं दोस्तों, अरस्तु को कहते हैं। किसे कहते हैं, अरस्तु को कहते हैं। ठीक है। अब दूसरा बात पूछेगा कि बायोलॉजी के कितने ब्रांच होते हैं ना, बायोलॉजी के कितने ब्रांच होते हैं, बायोलॉजी के कितने ब्रांच होते हैं दोस्तों। तो बायोलॉजी के मुख्यतः क्या होगा, बायोलॉजी के बहुत सारे ब्रांच होते हैं, लेकिन मुख्यतः हम लोग 2 के बारे में पढ़ते हैं। मुख्यतः किसके बारे में, 2 के बारे में पढ़ते हैं। बायोलॉजी के ब्रांचेज यहाँ लिख देते हैं दोस्तों, ब्रांच। बायोलॉजी के ब्रांच मुख्यतः क्या होता है दोस्तों, हम लोग 2 के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। एक पहला होता है, दिख रहा है ना, तो 2 ब्रांचें होते हैं, 2 ब्रांच के बारे में हम लोग पढ़ाई करते हैं। तो पहला हो जाएगा बॉटनी, पहला हो जाएगा बॉटनी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। ठीक है दोस्तों। और दूसरा होता है जूलॉजी, दूसरा क्या होता है, जूलॉजी, जूलॉजी अर्थात जंतु विज्ञान, जूलॉजी अर्थात जंतु विज्ञान, जूलॉजी अर्थात जंतु विज्ञान। ठीक है। अभी हम लोग ब्रांच के, बायोलॉजी के 2 ब्रांच पढ़े, एक बॉटनी, दूसरा जूलॉजी। अब क्वेश्चन आएगा दोस्तों कि बॉटनी के पितामह किसे कहते हैं, फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है, फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है, अर्थात वनस्पति विज्ञान के पितामह किसे कहते हैं। तो वनस्पति विज्ञान के पितामह जो होते हैं दोस्तों, थियोफ्रास्टस होते हैं। कौन होता है, थियोफ्रास्टस होते हैं, थियोफ्रास्टस होते हैं। वनस्पति विज्ञान के पितामह, फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी किसे कहता है, थियोफ्रास्टस को कहते हैं, थियोफ्रास्टस, थियोफ्रास्टस, थियोफ्रास्टस को कहते हैं, थियोफ्रास्टस,
थियोफ्रास्टस को कहते हैं, थियोफ्रास्टस को कहते हैं। ये थियोफ्रास्टस जो थे दोस्तों ग्रीक के वैज्ञानिक ना, ग्रीस के वैज्ञानिक था, ग्रीस भी बोल सकते हैं, चलिए रहने देते हैं। थियोफ्रास्टस जो है फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। तो दूसरा बात आया दोस्तों, फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहते हैं, अर्थात जंतु विज्ञान के पितामह किसे कहते हैं। तो जंतु विज्ञान के पितामह एरिस्टोटल को, एरिस्टोटल ना, एरिस्टोटल को कहा जाता है। एरिस्टोटल TO होता है ना, एरिस्टोटल अर्थात अरस्तु को, अरस्तु को कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। ये समझ में आया दोस्तों। अभी तक हम लोग सीखे बायोलॉजी जो होते हैं, बायोलॉजी को दो पार्ट्स में बांटा गया है, एक बायो दूसरा लॉजी। बायो का अर्थ होता है लिविंग, सजीव होना, और लॉजी मतलब टू स्टडी, सजीवों के बारे में अध्ययन को बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी के सजीव होने के लक्षण या तो श्वसन होगा, या पोषण होगा, उत्सर्जन होगा, वृद्धि होगा, या पाचन हो, इनमें से सभी कोई भी कुछ भी हो तो वो क्या है, सजीव है। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया, लैमार्क ने किया। लैमार्क कहाँ का वैज्ञानिक है, फ्रांस के वैज्ञानिक है। दूसरा किसने किया, ट्रेविलियनियस ने किया। ट्रेविलियनियस कहाँ के वैज्ञानिक है, जर्मनी के। बायोलॉजी के मुख्यतः दो ब्रांच के बारे में पढ़ा जाता है, एक बॉटनी दूसरा जूलॉजी। बॉटनी का हिंदी वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान के पितामह किसे कहते हैं, थियोफ्रास्टस को कहते हैं। जबकि जूलॉजी जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान के पितामह किसे कहते हैं, एरिस्टोटल को कहते हैं। ठीक है दोस्तों। और एक बात यहाँ बॉटनी ना, बायोलॉजी के पितामह किसे कहते हैं, एरिस्टोटल को कहते हैं। यहाँ तक समझ में आया होगा दोस्तों। अब कहा जाता है कि जीव होने के लिए सबसे मुख्य पार्ट्स होते हैं हमारे शरीर के, या सजीव के या निर्जीव किसी भी चीज़ में क्या होता है, सजीव होने के लिए ना, सजीव चाहे वनस्पति विज्ञान हो या जंतु विज्ञान हो या बॉटनी हो या जूलॉजी हो, सबसे मुख्य पार्ट्स जो होते हैं ये बायोलॉजी टर्म में, तो सबसे छोटी इकाई जो होती है दोस्तों, मानव शरीर का हो या जंतु हो, जीव हो, वनस्पति हो, सभी का सबसे छोटा इकाई जो होता है सेल होता है, कोशिका होता है। क्या होता है दोस्तों, सेल होता है ना, सेल होता है। सेल अर्थात कोशिका होता है, सेल होगा, कोशिका होगा। जब आप शरीर में कोशिका होगा, बहुत सारे जब कोशिका मिल जाते हैं, बहुत सारे कोशिका जब इकट्ठा हो जाता है, तब जा कर के किसका निर्माण होता है दोस्तों, आप लोग बताइए किसका निर्माण होगा, टिश्यू का। क्या होगा, टिश्यू का, टिश्यू का ना, टिश्यू का अर्थात ऊतक का निर्माण होगा ना दोस्तों। बहुत सारे जब टिश्यू मिल जाते हैं, बहुत सारे जब टिश्यू मिल जाते हैं, तब जा कर के ये ऑर्गेन का निर्माण करता है ना दोस्तों। ऑर्गेन का अर्थात अंग का निर्माण होता है। बहुत सारे जब टिश्यू मिल जाते हैं तो अंग का निर्माण होता है, ऑर्गेन का निर्माण होता है। जब बहुत सारे ऑर्गेन मिल जाएंगे, बहुत सारा जब ऑर्गेन मिल जाएगा तो ऑर्गेन सिस्टम का ना, ऑर्गेन सिस्टम का निर्माण होगा, ऑर्गेन सिस्टम का निर्माण होगा, अर्थात अंग तंत्र का निर्माण होगा, अंग तंत्र का निर्माण होगा, अंग तंत्र का निर्माण होगा। ठीक है दोस्तों। जब बहुत सारे ऑर्गेन सिस्टम मिल जाते होंगे तब जा कर के बॉडी का निर्माण होगा, बॉडी का निर्माण होगा, अर्थात शरीर का निर्माण होगा। क्या होगा दोस्तों, शरीर का निर्माण होगा। तो आप सभी इतना सा समझिए दोस्तों कि सेल जो होती है हमारे शरीर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर सेल नहीं होगा तो ऊतक नहीं बनेगा, टिश्यू नहीं बनेगा। जब टिश्यू नहीं बनेगा तो ऑर्गेन नहीं बनेगा, ऑर्गेन नहीं बनेगा तो ऑर्गेन सिस्टम नहीं होगा, ऑर्गेन सिस्टम नहीं बनेगा तब जाकर के हमारा बॉडी का निर्माण नहीं होगा। तो मानव शरीर के लिए या किसी भी जीव जंतु के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सेल होता है। तो अगले टॉपिक हम लोग सेल के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों अगर यह वीडियो कैसा लगा, यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए बने रहिएगा और शुरू से अंत तक हमेशा मेरा वीडियो देखा कीजिए ताकि आपको शुरू से अंत तक एनर्जेटिक बातें आपको मिलेगी सीखने के लिए। धन्यवाद।